Hello students, a very good morning. Welcome to part 2 of class 4 EVS and lesson number 19, Let's Eat Together. So today we'll be starting with page number 151. Okay, so before I start with the class students, I would like to tell you one thing that आपका ये जो lesson है इसकी spelling together की wrong है, ये मैं आपको last class में बताना भूल गया. Let's eat together. तो आप ये देख रहे हो यहाँ पे ओ आर है स्पेलिंग में और यहाँ पे आपका आंसर स्पेलिंग आनी चाहिए ई आर टुगेदर. सो आई होप कि सबसे पहले आप इस स्पेलिंग को समझ गए होंगे. यहाँ पे ओ आर है बट एक्चुअल लेसन का नाम सही है, पर जो स्पेलिंग आएगी ओ आर की जगह इट विल बी ई आर. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर. तो सबसे पहले क्या कहा गया है? मिड डे मील. तो स्टूडेंट्स इस लेसन में हम जितनी भी स्टोरी पढ़ेंगे वो सभी स्टोरी इस चीज को लेके होगी कि जहाँ पे सभी लोग साथ में मिलके एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं. हम सभी ऐसी ही स्टोरी पढ़ेंगे बिकॉज लेसन का नाम है लेट्स ईट टुगेदर. तो मिड डे मील का मतलब होता है बेसिकली दोपहर का खाना. दोपहर का खाना जो सब लोग साथ में मिलके करते हैं. So it is 1:30 in the afternoon. The aroma of food being cooked has filled the air. Our stomach is craving for food. We are so hungry that we are not able to pay attention to the lesson. अब बेसिकली आप यहाँ पे इनके फोटो में देख सकते हो कि सभी बच्चे स्कूल के ड्रेस में हैं और सभी बच्चे एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं. तो क्या हो रहा है कि दोपहर के 1:30 बज रहे हैं. ओके, और खाने की जो खुशबू आती है वो खाने की खुशबू हवा में फैल चुकी है और सभी बच्चों को बहुत तेज भूख लगी है. ओके, और सभी बच्चे खाने का वेट कर रहे हैं और वो खाने की खुशबू इतनी तेज है कि बच्चे लोगों का ध्यान पढ़ाई में जरा भी नहीं लग रहा है. ओके, एंड टन 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 द बेल रैंग. All the children ran out to wash their hands. After washing our hands, we all sat in queue to take our food. We got plate from the school only. Before we started to eat, we sang together. तो सभी बच्चों को एकदम जोर से भूख लगी थी और उनका ध्यान पढ़ाई पे बिल्कुल नहीं था. उनका ध्यान कहाँ पे था? वेरी गुड, खाने की खुशबू पे. खाने की खुशबू जो आ रही थी उनको अब सिर्फ खाना खाना था. और जैसे ही बेल बजी सभी बच्चे भागते हुए गए. सबसे पहले उन्होंने अपना हैंड वॉश किया और हैंड वॉश धुलने के बाद सभी लोग क्यू मतलब एक लाइन में बैठ गए अपना खाना लेने के लिए. उन बच्चों को खाने की प्लेट जो है वो भी स्कूल से ही मिली थी. पर अब देखो, खाना खाने के पहले उन सभी बच्चों ने एक साथ एक गाना गाया. कौन सा गाना था? वी प्ले टुगेदर, वी ईट टुगेदर, फॉर द गुड ऑफ एवरीवन, वी विल ऑलवेज बी टुगेदर. तो बच्चों लोग ने ये पोयम गाई जिसका मतलब होता है कि हम साथ में खेलते हैं, हम साथ में खाते हैं. ओके, वी प्ले टुगेदर, वी ईट टुगेदर, फॉर द गुड ऑफ एवरीवन, सबकी भलाई के लिए हम हमेशा साथ में रहेंगे. तो ये वो गाना था जो बच्चों ने खाने के पहले सभी लोगों ने एक साथ मिलकर ये गाना गाया था. नेक्स्ट, today there is chana chaat, thepla and sukhi bhaji in our meal. Yesterday we had sukhdi and vegetable khichdi. Outside the kitchen of the school, menu is displayed. It tells us what we will get on different days of the week. It is wonderful when we get sweets as an extra treat. तो बेसिकली जिस दिन बच्चे वो खाना खा रहे थे उस दिन उनके खाने में क्या था? चना चाट था, थेपला था और एक सूखी सब्जी थी. ओके, और उसके एक दिन पहले उनको सुखड़ी और खिचड़ी दी गई थी. और क्या होता है उनके स्कूल में है ना, मतलब कुछ स्कूल्स कैसी होती है स्टूडेंट्स कि जहाँ पे आपको स्कूल के अंदर ही खाना भी मिलता है. ओके, बेसिकली अगर कोई सरकारी स्कूल है जो स्कूल सुबह 7 o'clock से लेके 2 o'clock या 3 o'clock तक चलती है, ऐसी स्कूल जो इतना लंबा टाइम तक चलती है ना, तो उन स्कूल में नॉर्मली स्कूल के अंदर ही बच्चों को खाना भी दिया जाता है
कुछ सरकारी स्कूल ऐसी हैं कि जो सुबह से लेकर दोपहर तक चलती हैं, दोपहर के 2 या 3 बजे तक चलती हैं। उन स्कूल में भी बच्चों को खाना दिया जाता है। और वो स्कूल में जब खाना जहाँ पे बनता है ना, तो वो खाने जहाँ पे खाना बनता है उसको बोलते हैं किचन। तो किचन के बाहर स्कूल में क्या लगा रहता है, एक मेन्यू लगा रहता है। मेन्यू का मतलब कि आज बच्चों को खाने में क्या क्या मिलेगा। और बच्चे उस दिन का वेट करते हैं कि कब वो दिन आएगा जिस दिन हमें एक्स्ट्रा मिठाई मिलेगी। ओके, जैसे हम संडे का नहीं वेट करते हैं कि संडे कब आएगा और हमारे स्कूल की छुट्टी कब होगी, ऐसे ही वहां के बच्चे जो है वो वेट करते थे कि ऐसा कौन सा दिन आएगा कि जिस दिन मेन्यू में हमको मिठाई दिखेगी। नेक्स्ट, there is another interesting thing about lunch time at school. Every day we change our place in the circle and sit next to a different child. I really like this because I can meet new children and make new friends. तो देखो, वो स्कूल में जो लंच का टाइम होता था ना, उसकी एक खास बात थी। और वो खास बात क्या थी कि हर दिन वो, जैसे मान लो कि हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं स्कूल में, हम हमारा खाना हमारे दोस्तों के साथ ही बैठ के खा लेते हैं। पर वो स्कूल में अच्छा सिस्टम क्या था, जब खाने का टाइम होता था ना, तो वो सब बच्चे लाइन क्यू में बैठते थे, एक एक लाइन में बैठते थे। और हर दिन ऐसा होता था कि आज आप जिसके साथ बैठे हो, कल आप उसके साथ नहीं बैठोगे, कल आप किसी और बच्चों के साथ बैठोगे। और इससे क्या होता था कि इससे आप अलग अलग बच्चों से मिलते थे, आप सभी बच्चों से बात करते थे, और आप हर दिन आपके अलग अलग नए नए फ्रेंड्स बनते रहते थे। और इससे क्या होता था, आप लगभग स्कूल के आप सभी बच्चों को जानोगे। ओके, कौन अच्छा है, किसके अंदर कौन सी अच्छी बात है, कौन खाना कैसे खाता है, कौन खाना बिना गिराए खाता है, ये सब अच्छी अच्छी आदतें हम बहुत सारे बच्चों से सीख सकते थे। नेक्स्ट, our teachers take care that all children will get fresh and hot meal. Parents also offer special meal for health. और जो वो स्कूल के टीचर थे, वो इस बात का ध्यान रखते थे कि उनके बच्चों को फ्रेश मतलब ताजा और गर्म खाना मिले। और कुछ पेरेंट्स भी थे जो कि खाने में स्कूल वालों की हेल्प करते थे। ओके, नेक्स्ट, nowadays things are better. We eat fresh, hot and properly cooked food together. We take care that all the students finish the food and they do not waste it. अब आजकल चीजें पहले के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छी हो गई हैं। आजकल जो वहाँ पे खाना मिलता है, वो खाना एकदम ताजा होता है, गर्म होता है, अच्छे से पकाया हुआ रहता है। ओके, नेक्स्ट, सभी बच्चे लोगों को ऊपर ये ध्यान दिया जाता है कि बच्चे खाना खत्म करें और खाने को वेस्ट ना करें। तो स्टूडेंट्स, जो आपको अभी ये लेसन बताया जा रहा है, यही सेम चीज आपको आपके घर पे भी इम्प्लीमेंट करनी है कि मम्मी हमें जब खाना दे तो हमें उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हमें खाना हो। और अगर मम्मी ने कुछ एक्स्ट्रा दे दिया है तो हमें ये भी कोशिश करना चाहिए कि मेरे थाली में जितना खाना आया है मैं उसको पूरा का पूरा खत्म कर दूं। नेक्स्ट, eating together is fun. Sometimes if someone comes without eating from home, he or she can eat here. Do you like to study with an empty stomach? Imagine. तो ऐसा बताया जा रहा है कि साथ में खाने का मजा ही अलग रहता है। और कभी कभी क्या होता था कि अगर कोई बिना खाए आया है तो वो भी वहां पे खा सकता था। अब आप इमेजिन करो कि आपका पेट खाली है, ठीक है, तो क्या उस वक्त आप कुछ काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका ध्यान बार बार खाने में ही जाता रहेगा। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। जैसे आपका पेट जब खाली रहता है तो आप इमेजिन करो एक बर्तन है, ठीक है, एक आप ग्लास ले लो। एक ग्लास जब उसके अंदर पानी, दूध, चाय कुछ नहीं है, वो एकदम खाली है। जब वो खाली ग्लास ऊपर से नीचे गिरता है तो कैसा आवाज करता है? बहुत ज्यादा आवाज करता है ना। अब वही ग्लास के अंदर अगर आप पानी भर दो और वही सेम ग्लास जब नीचे गिरेगा तो वो आवाज कम करता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, हम इंसान भी ऐसे ही होते हैं। जब हमारा पेट खाली होगा तो हम आवाज बहुत ज्यादा करेंगे, हम बहुत चिड़चिड़े हो जाएंगे, हमारा कहीं भी ध्यान नहीं लगेगा, हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। तो हमें कोशिश करना है
कि हम खाना अपना टाइम पे खाएं, जो मम्मी हमें देती है वो सब हमें खा लेना चाहिए। और जब आपका पेट भरा रहेगा तो आप एक उसी ग्लास की तरह आपका भी दिमाग अच्छे से काम करेगा और आप भी अच्छे से काम कर पाओगे। आप आवाज कम करोगे और काम ज्यादा करोगे। और अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आप काम नहीं करोगे, आप सिर्फ आवाज करोगे। Okay, students. So with this, we finish our chapter number 19. That is, let's eat together. Okay. Thank you, students.